पंचमुखी शिक्षा गांव के बच्चों को सिखाया जा रहा है। विद्या क्या होती है जानते ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की खाना मिल जाए और ज़िंदगी जी लें, बस उतना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन एकल ने उनके अंदर प्रेरणा भरी कि नहीं, विद्या जरूरी है। जब गांव के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों के पास आंगनवाड़ी या कोई गवर्नमेंट स्कूल के बारे में तो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, वहाँ हमारे गांव में हमारे घर के सामने आप लोगों ने आके विद्यालय दे दिया। अब मेरा बच्चा ABCD जानता है, 1 2 3 4 जानता है, अपने हाथ से अपना हस्ताक्षर करना जानेगा, कल को कोई हमें ठग नहीं पाएगा। कुछ तो मेरे देश के लिए मुझे अपना एक समर्पित होना है। तो कुछ ऐसा अनुभव के साथ जब मैं निकली तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पूरा टीम रेडी बैठा है। हर घर में जहाँ मैं जो भी महिलाओं को पूछती, अरे हम तो यही सोच रहे थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। आज मेरे पास 25 लेडीज़ का टीम खड़ा है जो कि 24/7 काम करने के लिए रेडी हैं। भारत के वनांचलों और ग्रामीण बच्चों की चिंता करने वाला एक ऐसा अभियान है एकल अभियान, जो पूरब से लेकर पश्चिम से तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक ये अभियान काम कर रहा है। बच्चों को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा के साथ साथ उनको स्वरोजगार की ओर बढ़ा रहा है, स्किल दे रहा है। और इस अभियान को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी ही एक मातृशक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो इस उड़ीसा के झारसुगुड़ा में अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, अभियान के कार्यों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचा रही हैं और उनके कार्यों की समीक्षा करके आगे अभियान कैसे जाए इस पर काम करें। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही होगा कि एकल अभियान इस सुदूर झारसुगुड़ा में, जहाँ संसाधन तो हैं लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है, वन परिवेश है, वो अभी भी पिछड़ा है, वहाँ यहाँ एकल कैसे काम कर रहा है? एकल अभियान एक ऐसा रोशनी लेके आया जिससे जो ग्रामीण परिवार सुदूर गांव में, जहां लोग विद्या क्या होती है जानते ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की खाना मिल जाए और ज़िंदगी जी लें, बस उतना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन एकल ने उनके अंदर प्रेरणा भरी कि नहीं, विद्या जरूरी है, सरस्वती आना जरूरी है। देन उसके बाद हम लोगों ने उनमें संस्कार शिक्षा दी। जो विधर्मी हमारे धर्मांतरण में लगे हुए हैं वो हमने कमाना चालू किया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि नहीं, संस्कार शिक्षा कितनी ज़रूरी है। हमने सनातन धर्म को भी बढ़ाया। ये सब चीज़ हुआ एकल अभियान में, जो एक शिक्षक जो एक विद्यालय चलाती है और वही शिक्षिका, वही आचार्य सब कुछ देती है। पूरा पंचमुखी शिक्षा गाँव के बच्चों को सिखाया जा रहा है। इससे मुझे जुड़ने का मौका मिला, मुझे अंचल का प्रेसिडेंट बनाया गया। जब हम गांव गए तब मुझे ज़्यादा अच्छी से ये जानकारी मिली कि जब गांव के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों के पास आंगनवाड़ी या कोई गवर्नमेंट स्कूल के बारे में तो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, वहाँ हमारे गांव में हमारे घर के सामने आप लोगों ने आके विद्यालय दे दिया। अब मेरा बच्चा ABCD जानता है, 1 2 3 4 जानता है, अपने हाथ से अपना हस्ताक्षर करना जानेगा, कल को कोई हमें ठग नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद हमारे मन में एक संतुष्टि पैदा हुई कि नहीं, हमने कुछ हासिल किया। आपने बात की पंचमुखी शिक्षा की, तो इस पंचमुखी शिक्षा में क्या क्या है जो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता इतने प्रभावित हुए, इस शिक्षा में क्या क्या है और कैसे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है? पंचमुखी शिक्षा में सबसे पहले आता है प्राथमिक शिक्षा, जिसमें हमने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। फिर आता है संस्कार शिक्षा, जिसमें हमने उन लोगों को सनातन धर्म, अपने धर्म में क्या रहता है वो सब हमने शिक्षा दी। फिर हमने उन्हें स्वावलंबी बनाया, रोजगार दिखाया। जैसे कि आज कंप्यूटर ऐसा देखा जाए तो बहुत सामान्य चीज़ हो गया, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन गांव के लोग तक जब हम पहुंचे तो उन्हें कंप्यूटर छूने में भी डर लगता था। लेकिन आज घर घर हमने कंप्यूटर सिखाया है। अब तो औरतों, मतलब महिलाएं तो, ये लड़कियां तो दूर, महिलाएं तक अब कंप्यूटर सीख के बोलती है कि नहीं, अब तो मैं भी मेल कर सकती हूँ। हमने सिलाई क्लास सिखाया, घर घर बैठ के ब्लाउज सिलना, पेटीकोट सिलना, पैंट सिलना, बच्चों का फ्रॉक सिलना, और अब आराम से आमदनी कमा रही है। ऐसा हम लोगों ने स्वावलंबी का काम करवाया। फिर हमने जन जागरण कराया। जितने भी गवर्नमेंट के आते हैं, जो भी अपने क्या बोला जाता है उसे, प्रोविज़न सब आते हैं, वो सब हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया। उन्हें जागरूक किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसा है, आप आरोग्य में जा सकते हैं, सब कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने आरोग्य का काम वहाँ घर में चालू किया। हर घर के बाहर हमने पोषण वाटिका लगाई। उस पोषण वाटिका में हम लोगों ने उन्हें बताया कि ये सब चीज़ें होती है जिससे आप अपना फास्ट एड कर सकते हैं। एकदम इमरजेंसी है तो ही हम डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो आधा से ज़्यादा चीज़ तो आपके घर में ही उपलब्ध है। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें सेल्फ डिफेंस भी कराया, जिससे हमने हॉकी खेलकूद चालू किया। हॉकी का स्टिक आप देखेंगे तो सारे जगह में यूज़ होगा, आप खेलकूद में लीजिए या उसे सेल्फ डिफेंस में लीजिए। हमने दंड प्रहार जैसा चीज़ सिखाया ताकि
इस हिसाब से वो सुरक्षित रहे कि कभी भी अपना आत्मसम्मान खोने का मौका ना मिले। ऐसा पंचमुखी शिक्षा एकल ने काम किया। एक चीज़ और मैं पर्सनल पूछूंगा कि आम तौर पर देखा जाता है कि जैसे महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं और अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देखती हैं, लेकिन आप जैसे लोग समाज सेवा में आए हैं, समाज को अपना परिवार माना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है? कैसे आप लोग जैसे जब लोगों का अपनी चीज़ें पूरी हो जाती है तो वो सोचते हैं मेरा बेटा आगे बढ़े, उसको मेरी बेटी आगे बढ़ाए, लेकिन आप लोगों ने समाज को अपना परिवार माना है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये कैसे संभव है? इसे तो मैं पूर्वजों का आशीर्वाद मानूंगी या मेरे ऊपर भारत माँ का आशीर्वाद चाहूँगी कि मुझे ऐसा सौभाग्यशाली बनाया और मुझे ये दिया कि मैं ये काम उठा सकूँ। ऐसा लगा कि भाई बच्चे तो मेरे हैं ही और आज भगवान की दया से हम लोग इतने तो संपूर्ण हैं कि मैं बच्चों को तो कर ही पाऊँगी। लेकिन बचपन से देखा हुआ है, श्याम जी घर में आते थे, दादी माँ के साथ मिलते थे। मेरे बड़े पापा अपना पूरा जीवन एकल में दे दिए, वनवासी कल्याण आश्रम के उत्थान में दे दिए, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं थी। तो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो मेरे देश के लिए मुझे अपना एक समर्पित होना है। तो कुछ ऐसा अनुभव के साथ जब मैं निकली तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पूरा टीम रेडी बैठा है। हर घर में जहाँ मैं जो भी महिलाओं को पूछती, अरे हम तो यही सोच रहे थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। आज मेरे पास 25 लेडीज़ का टीम खड़ा है जो कि 24/7 काम करने के लिए रेडी हैं। जिसको भी बोलो, चाहे वो भूखे को खाना खिलाना हुआ कोरोना के टाइम में, चाहे गाय और कुत्ते लोगों के साथ हम लोगों को उनको खाना खिलाना हुआ, या फिर अपने सुदूर गांव में जा के परिवार संपर्क कर करके गांव वालों को पढ़ाई के लिए बोलना, संस्कार देने के लिए बोलना। तुलसी गज वितरण हुआ, हनुमान चालीसा की किताब हमने बांटी, हनुमान चालीसा का पाठ और हर दलित बस्ती में हम जा के करवा रहे हैं। हर चीज़ में महिला शक्ति। आज 25 से 30 लेडीज़ का टीम रेडी है, जब आप चाहेंगे तब वो काम करने के लिए निकल जाती हैं। तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मुझे भारत माँ ने इस काम के लिए चुना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉली लाड जी, जिन्होंने बताया कि कैसे इनको अपने घर से समाज सेवा की प्रेरणा मिली और इन्होंने इसीलिए पूरे समाज को अपना परिवार माना और उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्यरत है।